परमेश्वर को भोग ना लगा के जो पाप का अन्न वो खा के और अपने कर्मों को बिगाड़ता है। क्योंकि पवित्र गीता जी में परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें पढ़ाया कि जो व्यक्ति केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए अन्न खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो तो पाप खा रहे हैं। और यदि उस परमेश्वर को भोग लगा के यदि अन्न खाया जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। उस अन्न को खाने से फिर हमारे जो संचित पाप कर्म है उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। और आज देख लो, इसी साध संगति के चलते हम सभी भाई बहनों ने सबसे पहले तो भगवान की पहचान कर ली कि एक परमात्मा कौन है। क्योंकि हमारे जितने भी लाखों की संख्या में भाई बहन हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उनको अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। क्योंकि वो तो बहुत सारे संतों की वो पूजा करते हैं, अपने पूजा स्थल पे, अपने दरबार पे वो पांच संतों की फोटो लगाते हैं। बीच में तो गुरु जी की, ऊपर लगाते हैं दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, फिर लगाते हैं साइड में वो गरीबदास जी की फोटो, फिर नीचे लगाते हैं दादा गुरुदेव की फोटो, फिर साइड में लगाते हैं पंडित चितानंद जी की फोटो। तो जब हम वहां पे दंडोत करेंगे तो हम तो पांचों को दंडोत कर रहे हैं। जब हम वहां खड़े होकर आरती करेंगे हम तो पांचों की आरती कर रहे हैं। हम जब कोई प्रार्थना करेंगे हम तो पांचों से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। और जब तक हम गीता जी के अनुसार अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि एक परमेश्वर को छोड़ के जो अन्य दूसरों की जो पूजा करता है उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान ने साध संगति के माध्यम से हमें उस परमात्मा की पहचान करवाई कि एक भगवान कौन है। और जब हमारे को पहचान हुई तो हमने हमारे दरबार साहिब में और हमारे जो घर की जो दीवारें हैं, हमने केवल एक ही फोटो रखी हुई है, अपने पूज्य गुरुदेव जी की। क्योंकि वो हमारे वक्त गुरु हैं और प्रेजेंट गुरु को भगवान माने बिना, उनको एकमात्र सारी सृष्टि का रचनहार माने बिना हम जिंदगी में इस काल लोक से सतलोक का मेन गेट नहीं देख सकते। ये परम सत्य है, चाहे समझ में आओ और चाहे ना हो समझ में। अगर जरा सी भी आस्था हमारी यदि उन फोटोओं में रह गई कि कहीं ये भगवान ना हो तो त्रिकुटी पे काल हमारे को उन्हीं का रूप बना के ठगेगा। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां रखवाई हैं अपने बच्चों को त्रिकुटी पे काल के जाल से जो है बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने भगवान की जो है वो पहचान कर ली, उसके बाद हम सात संगति से जुड़ गए। और अब सात संगति में आके हम लोग उन बातों के विषय में जानेंगे जिससे हमारी आत्मा को जो है दृढ़ता मिलेगी। और फिर सतगुरु जी की महिमा, उनके शब्द गाएंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो परमात्मा तो महिमा मात्र से कितना प्रसन्न होता है, काउंटिंग नहीं है। क्योंकि 28 साल से भगवान की किसी ने महिमा की नहीं। परमात्मा बैठा है कि कोई महिमा करे, कोई महिमा करे, कोई मुझे प्रसन्न करे, कोई मुझे रिझाए। लेकिन कौन करेगा महिमा? महिमा वो करेगा जो उनको भगवान मानेगा, उनको परमात्मा मानेगा। तो आज हम भाई बहनों का सौभाग्य है जो परमात्मा ने हम सबको ये सद्बुद्धि बख्शी, परमात्मा ने हमारा ज्ञान योग खोला। हम सुबह सुबह नित्य नियम में पढ़ते हैं, करिए माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया। तो हमें ऐसे सतगुरुदेव जी मिल गए जिन्होंने हमारा ज्ञान योग खोल दिया, लाखों की भीड़ में से छांट दिया। इसलिए हम बलिहारी जाएं अपने सतगुरुदेव जी के ऊपर। ये स्वयं ये कबीर परमात्मा है। मालिक ने बताया ना कि वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु का रूप धारण करके आता है। 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी सतलोक की जानकारी नहीं बता सकता। काल भगवान को स्वयं भी सतलोक की जानकारी नहीं है। तो बाकी जितने भी जीव हैं सब काल भगवान के अधीन है, उसके नीचे हैं, उससे छोटे हैं। जब काल को संपूर्ण जानकारी नहीं है तो 21 ब्रह्मांड के जीवों को कहां से सतलोक की जानकारी हो जाएगी? जब गीता जी का ज्ञान सुनाते समय काल भगवान ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, और जब वो अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन इस विचार काल में मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है, सुनाते हैं ना परमात्मा, वो कहता कि अर्जुन मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। इस तेरी मेरी और वार्तालाप में जो बातें हो रही हैं,
जो गीता जी का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, इसकी संपूर्ण जानकारी मेरे को भी नहीं है। उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो हमारे मन में शंका हो जाएगी, भाई काल भगवान को क्यों नहीं पता, ये तो सतलोक से आया है, इनको तो सब पता है वहां पे। उसको भी नहीं पता है पूरी सृष्टि रचना का, क्योंकि जब काल भगवान को परमात्मा ने अंडे से उत्पन्न किया था, उससे पहले तो परमात्मा ने अक्षर पुरुष बना दिया था, अपने 16 पुत्र पैदा कर दिए थे, चारों जो है वो जगह बना दी थी, मालिक ने चारों लोक बना दिए थे। तो उसको अपने जन्म से पहले की जानकारी नहीं है पूरी। और सतलोक से जब वो आया, उसके बाद में वहां पे क्या क्या और घटनाएं घटी, उसकी भी उसको जानकारी नहीं है। क्योंकि काल भगवान के आने के बाद तो अक्षर पुरुष ने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया था, फिर परमात्मा ने उसको भी निकाला और बहुत सारी आत्माओं को और भी निकाला वहां से। तो इसकी जानकारी काल को थोड़ी है, ये तो गुरुजी ने आके दी आज। इसलिए वो कह रहा कि अर्जुन, तेरी और मेरे वार्तालाप में मुझे भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है इस सृष्टि रचना का। उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज। तो जब काल भगवान को जानकारी नहीं है सतलोक की, तो 21 ब्रह्मांड का कोई प्राणी ये सृष्टि रचना का ज्ञान यहाँ पे आके हमारे को दे सकता है क्या? तो कौन है फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिन्होंने पूरी सृष्टि रचना का भेद आके खोल दिया? खुद ये परमात्मा नित्य नियम में हम रोज पढ़ते हैं, वाणी संख्या 52 और 53, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं और गति कुछ अगम। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग वो खेले आदि। और कहते हैं सतगुरु साहिब एक शरीर और सतगुरु बिना ना लागे, गरीब निर्गुण सरगुण एक है दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप है और सरगुण संत। और गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं। तो कौन है गुरु जी? सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। तो ये सतगुरुदेव हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ये कबीर परमात्मा हैं। अब अपने वास्तविक रूप में तो भगवान आएगा नहीं इस पृथ्वी लोक पे, उसके 2 कारण बता दिए गुरुदेव ने। इसलिए वो परमात्मा अपने तेज पुंज वाले उस तेजोमय रूप को हल्का करके एक आम व्यक्ति बन के आता है। क्यों आता है? क्योंकि परमात्मा की तो इतनी तेज है, इतनी रोशनी है शरीर की। मालिक ने बताया कि 3.5 करोड़ होते हैं रोमकूप बाल, 3.5 करोड़ होते हैं प्रत्येक के। और उस भगवान के तो एक बाल की रोशनी इतनी है 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चांद, उससे भी ज्यादा। और हम यहाँ पे एक सूरज अगर दिन के 12 बजे देखें तो हम इसको नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो क्या भगवान के उस शरीर को हम लोग देख सकते हैं क्या, जिसके एक बाल में 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चांद की जितनी रोशनी है? इसलिए परमात्मा हल्का शरीर बना के आते हैं हम जीवों की तरह। और दूसरा रीजन भगवान ने बताया कि इस काल भगवान को यकीन नहीं है कि वो परमात्मा भी यहाँ पे आता होगा। अगर उसको पता चल जाए कि वो कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पे आया है या आता है, तो गुरुदेव ने बताया उसका कालजा फट जाए उसका। इसलिए बहुत सारे रीजन हैं जिनके चलते परमात्मा को अपने शरीर को हल्का करके आना। इस काल के नोना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यूं पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने को पता लग जाए भगवान आ रहे हैं, इसका कालजा बैठ जाए, हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। किसी का भी नाजत से किए भगवान होंगे, ऐसे रूप में परमात्मा यहाँ पे आ जाते हैं। अपने आत्मा में विचार करने की बात है, और विचार करने के लिए भगवान ने 7 संगतियां रखवाई और हम सबको जोड़ा है।